बढ़ने लगी ठंड। जाने अगले 4 दिनों में कैसा रहा झारखंड का मौसम, कितना गिरेगा पारा। झारखंड में ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम धीरे धीरे अपना मिजाज बदल रहा है। अभी ठंड और भी बढ़ेगी। तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आइए जानते हैं कि अगले 4 दिनों तक झारखंड का मौसम कैसे रहेगा। Cold has started increasing. Know how the weather of Jharkhand will be in the next 4 days, how much the mercury will fall. Cold is increasing in Jharkhand. The weather is slowly changing its mood. Now the cold will increase even more. Temperature fluctuations will continue. Let us know how the weather of Jharkhand will be for the next 4 days. मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। जहां हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है, वहीं सूर्य भगवान कम समय के लिए दर्शन दे रहे हैं। दिन में भले धूप निकल रही है, लेकिन सुबह शाम और रात में ठंड बढ़ जा रही है। सोमवार को दिन में मौसम साफ रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड के सभी जिलों का मौसम अगले 4 दिनों तक शुष्क रहेगा। इस दौरान सुबह में कोहरा छाया रह सकता है, जबकि दिन भर मौसम साफ रहेगा। वहीं तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इधर ठंड बढ़ने के साथ ही दिन भी छोटा होता जा रहा है। यही कारण है कि दिन करीब 11 घंटे का ही रह गया है। सुबह 6:00 बजे करीब सूर्योदय हो रहा और शाम में 5:00 बजे ही सूर्यास्त हो जाता है। The mood of the weather is slowly changing. While the cold is increasing every day, the sun god is giving darshan for a short time. Although the sun is shining during the day, the cold is increasing in the morning, evening and night. The weather remained clear during the day on Monday, but a drop in the minimum temperature was observed. According to the forecast of the Meteorological Department, the weather in all the districts of Jharkhand will remain dry for the next 4 days. During this period, there may be fog in the morning, whereas the weather will remain clear throughout the day. At the same time, the temperature will also continue to fluctuate. Here, as the cold increases, the days are also becoming shorter. This is the reason why the day is only about 11 hours long. Sunrise occurs around 6:00 in the morning and sunset occurs around 5:00 in the evening. अगले 3-4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम? अगले 3-4 दिनों तक करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। राजधानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मंगलवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य भर में आज सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस गुमला में रहा, जबकि सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रहा। झारखंड में अगले 2 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? हाउ विल द वेदर बी फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज? For the next 3-4 days, the maximum temperature in almost all the districts will be between 27 to 30 degrees Celsius. The minimum temperature will be between 14 to 17 degrees Celsius. The maximum temperature of the capital will be around 28 degrees Celsius. The minimum temperature can remain between 14 to 15 degrees Celsius. The minimum temperature in the capital on Tuesday was 14.3 degrees Celsius. Gumla recorded the lowest minimum temperature 10.7 degrees Celsius in the entire state today, while the highest minimum temperature 17.8 degrees Celsius was in Jamshedpur. How will be the weather pattern in Jharkhand for the next 2 days? देश भर के कई राज्यों में इस समय मौसम का मिजाज बहुत ही तेजी से बदल रहा है। लगातार बदल रहे मौसम की वजह से लोग बीमार भी बहुत ही ज्यादा पड़ रहे हैं। कई राज्यों में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। देश भर के ज्यादातर इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दिसंबर का महीना भी शुरू होने वाला है। इसी के साथ ही सर्दी भी काफी तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। आईएमडी की माने तो दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 20-24 नवंबर के दौरान हल्की तो कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 22-23 नवंबर को तमिलनाडु और केरल में भी बारिश की संभावना है। 3. At present, the weather patterns are changing very rapidly in many states across the country. Due to the continuously changing weather, people are falling ill a lot.
There is a continuous decline in temperature in many states. According to the Meteorological Department, the effect of westerly wind continues in Patna. Cold has increased in most areas across the country. The month of December is also about to start. Along with this, the winter also seems to be increasing very fast. According to IMD, there is a possibility of heavy rainfall in many areas of South India. According to the Meteorological Department, during November 22-24, there may be light and heavy rain at some places. There is a possibility of rain in Tamil Nadu and Kerala on the 22nd to the 23rd of November. 3. इन राज्यों में होगी बारिश. तमिलनाडु में 20-24 नवंबर के बीच कई स्थानों पर हल्की तो कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा केरल और माहे में 22-24 नवंबर के बीच ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है. जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में आज बारिश की आशंका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है. आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मंगलवार और बुधवार को लगभग 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर भारी वर्षा होने की संभावना है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है. There will be rain in these states. In Tamil Nadu, there may be light rain at many places and heavy rain at some places between the 20th to the 24th of November. Apart from this, similar weather can be seen in Kerala and Mahe between the 22nd to the 24th of November. Whereas, there is a possibility of rain in coastal Andhra Pradesh today. The Indian Meteorological Department (IMD) has issued an orange alert in view of heavy rain at isolated places in Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. According to the IMD, Tamil Nadu, Jharkhand and Union Territory Puducherry are likely to receive heavy rainfall of about 115.6 mm to 204.4 mm on Tuesday and Wednesday. Orange alert has been issued in view of heavy rains in Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. देश के दक्षिणी भाग के कई क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से भारी वर्षा हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक केरल और माहे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है. पिछले 24 घंटों में पटना समेत गया, भागलपुर, पूर्णिया और वाल्मीकि नगर में मौसम अच्छा बना हुआ है, जबकि पटना समेत 23 शहरों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है. गया में राज्य का सबसे ठंडा तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा. राजधानी में न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है. दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 22-24 नवंबर तक कई स्थानों पर हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई.